हाँ। 100 बरस से रहने वाले हमारे ससुर हैं यहाँ। 100 साल से आप रह 100 रही साल हैं। से हमारे ससुर यहीं पे रह रहे हैं। 14 वो वोट। सरकार बनाए हमारे पास रहने के लिए अवस्था नहीं, कोई भगा दे तो हम लोग कहाँ जाएं। अब ये छोटे छोटे बच्चे लेके तो हम आपको कैसे हम आपको वोट दें, आपको जिताएं, आप हमारी विकास करेंगे, कैसे दें बताइए। ये मध्य प्रदेश का रीवा जिला है और गुड़ विधानसभा है। लगातार मध्य प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के विधायक भी बीजेपी के हैं। आवास योजना की लगातार बात होती है, लेकिन आवास योजना कैसी है ये आप धरातल में देख सकते हैं। गरीब परिवार है, कुटिया में रहता है और यहीं खाना यहीं पीना, यहाँ छोटी सी चाय की दुकान, क्योंकि मोदी जी ने ये बोल दिया है कि आप चाय और पकोड़े बेचें, तो चाय पकोड़े बेचने का काम कर दिया है। लेकिन इन बहनों को लाभ कब मिलेगा? यहाँ देखिए, इसी में रहना होता है, इसी में अपनी दुकान चल रही होती है, इसी में बच्चे भी रहते हैं और यही ये छोटे बच्चे नौनिहाल ये सड़क पर रहती हैं। हर बहनों की यही हालत है। ये भी सामने एक बैठी हुई है, ये भी लाडली बहना है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि लाडली बहनों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन लाडली बहनों के लिए कितना काम हो रहा है, लाडली बहना कितनी खुश हैं, ये आप तस्वीर देखकर समझ सकती हैं। इनके चेहरे जो मायूस चेहरे हैं उनको देखकर समझ सकती हैं। यहाँ ये खाना बनाती हैं, लोगों का आना जाना होता है, यहीं रहती भी हैं। ठंड का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, लेकिन इनके लिए कुछ भी नहीं मिलता। नेशनल हाईवे के किनारे ये हैं। और कितने सालों से आप यहाँ रह रही हैं? 20 साल से इसी कुटिया में रह रही हैं। यहीं से शादी की, जवान लड़की यहीं रही, बच्चे यहीं रह रहे हैं। अच्छा, वो भी नहीं है। एक विधवा हो कि यही में अपना पेट पालते हैं। देख लीजिए, अब देखिए, ये मोदी का देश है। साल से बोल रहे हैं आवास आ रहा है, आवास आ रहा है, हमका कुछ नहीं मिल रहा है, ना हमारा पेंशन बना है। पेंशन भी नहीं बना आपका? विधवा पेंशन कभी आज तक का दिया नहीं। अब देखिए, ये विधवा पेंशन भी नहीं मिला। ये छोटे बच्चों को किसी कदर पाल रही हैं, यहाँ पे खाना बना रही हैं, ऐसी झोपड़ी में रह रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि आप चाय बनाओ, पकौड़ा बेचो, तो ये तो सीख ले ली हैं, लेकिन अब इनका क्या होगा? इनको तो पक्का मकान होना चाहिए ना। तो प्रधानमंत्री मोदी आप खुद देखिए और शिवराज सिंह चौहान आप भी देखिए, और ये आपकी लाडली बहना है, ये आपके भांजे हैं। ना तो 2 वक्त की रोटी मिलती है, ना रहने के लिए घर है, ना सोने के लिए बिस्तर है, रोड में इनका आशियाना है, रोड में रहना पड़ता है। ये तस्वीर देखकर शायद आपको समझ में आ जाएगा कि जो बड़े बड़े मंच से आप वादे करते हैं, दावे करते हैं, भाषण देते हैं, उसकी हकीकत क्या है। ये हमारे बच्चे हैं, देखिए इस तरह से, या हम ऐसे ही लगा लेंगे। देखिए 4 बच्चे और सबको लेकर देखिए, चल देख लीजिए किस तरीके से कपड़ा, किस तरीके से हम लोग रह रहे हैं। देखिए ये पन्नी में इतने ठंड में यहाँ पे गाय बकरी भी जो पाल के रखी वो भी यहीं पे एक बकरी, वो बच्चा है छोटा, बस हो गया। अच्छा, तो देखिए, ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश और देश का हृदय कहा जाता है, लेकिन किसी का दिल किस तरीके से दुखाया जाता है, राजनीतिक दल और लोग, ये आप समझ सकते हैं। दिखा दीजिए, यहाँ पर ये कुटिया है और इस कुटिया में ये बच्ची रहती हैं, ये बच्चे रहते हैं। 4 बच्चियां हैं और ये बेबा हैं, ये औरत हैं। इन बच्चों को यहीं रखती हैं, पालन पोषण करती हैं। थोड़ा पीछे चलिएगा, तस्वीर दिखाएंगे। और ये तस्वीर यहाँ पे रहना सोना इनका होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई पिकनिक में निकले हुए हैं, क्योंकि बड़े लोग जब पिकनिक में निकलते हैं इस तरीके का तंबू लगाते हैं। ये पन्नी टूटी फटी पन्नी है और इस पन्नी में इनका रहना होता है। होती ऐसे बांध के साइड में। उस विकसित और विकासशील राज्य की ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की, और शहर से केवल 10 किलोमीटर दूर मढ़ी सुरसा की तस्वीर है। और ये जो औरत दिख रही हैं, ये हमारे ही देश की औरत हैं, हमारे देश की बहन है, हमारे देश की बेटी हैं। और इस घर में ये रहती हैं इन नौनिहाल छोटे बच्चों को लेके। अब सोचिए, इनकी उम्र 7, 8, 9, 10 साल है और ये टूटे फूटे मकान तो है ही नहीं, पन्नी में रहती हैं। यहाँ पर इनका घर भी टूट चुका है, यहाँ पर सामान भी है, और ये सामान जो इनके पास कुछ गृहस्थी का है वो रखा हुआ है, लेकिन इनके पास आवास नहीं है, इनके पास पक्का मकान नहीं है। अगर ये चाहती हैं कि हमारे एक कच्चा मकान भी मिल जाए, एक कमरे का भी मिल जाए, तो बहुत खुश नसीब हो जाती हैं।
रहा है यहाँ के। हाँ 100 बरिस से रहने वाले हमारे ससुर हैं यहाँ 100 साल से आप 100 रह रही साल हैं। से हमारे ससुर यहीं पे रह रहे हैं। हमको यहाँ पे घर नहीं बनाने देते हैं, बोलते हैं कहीं इधर देंगे कहीं उधर देंगे। आज 10 साल से ऐसे ही बोल रहे हैं, हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं। हम लोग साथ हमारे मतलब देवर हैं सब कोई, सब लोग इसी में रह रहे सब हैं। लोग इसी तरीके से अलग अलग अपना रह रहे हैं। हमारा अच्छा। इधर है, सास का उधर है, देवर का उधर है, सबको दिखाई तो जो देंगे। आप हमारे ससुर जो आपको गुजर गए। बसाया होगा तो आपको वो गुजर गए। उनके बेटे हैं सिर्फ एक। हाँ। वो बोलते हैं कभी इधर देंगे कभी उधर देंगे। आज 20 साल से ऐसे बता रहे, सांप खा ले चाहे बिच्छू। ठीक है, कम से कम उन्होंने यहाँ तो रख दिया, लेकिन सरकार कुछ नहीं सुन रही है। सरकार कुछ नहीं सुन रही है। उनके पिताजी बसाए तो वो खत्म हो गए, बच्चे हैं तो भगाने की कोशिश करते हैं। हम लोग 32 डिस्ट्रिक्ट में कहीं आवास के लिए आपने फार्म भरा था? फार्म भरे हैं, ऑनलाइन शिकायतें भी की हैं। बोलते हैं कि 10 दिन में आएगा, कहीं बोलते हैं साल भर में आएगा, वो भी करते हैं। 2 बार हमारा ऐसे ही हम औठा छापे हमारा कटवा भी देते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? रुखसाना बानो। रुखसाना, कहाँ की हैं आप? हम सुरसा मढ़ी के। सुरसा मढ़ी की हैं। आप भाई साहब इधर आइए। आप हस्बैंड है आपकी? नहीं, हमारे देवर हैं। अच्छा, देवर है। ठीक है, देवर। आपका क्या नाम है? हमारा मोहम्मद इब्रार। मोहम्मद इमरान। हाँ, इब्रार। इब्रार। आप भी इसी तरीके से रहते हैं? हाँ, अभी हम दूसरे घर में आए हैं, जो जिन दीदी से बातचीत कर रहे थे, उनके सास का घर है, उनके भाई का घर है, और इनकी भी तस्वीर यही है जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। ये लोग भी ऐसे ही रहते हैं, ये अम्मा है, और इनका भी घर ऐसे ही है, टूटी फूटी झोपड़ी है। ये अभी काम ये देखिए, ये गद्दे वद्दे का कुछ काम करती हैं। ये देखिए, थोड़ा देखिए ना, घुस किसको देखिए, ये काम पे गया अभी। चाहे देखिए चूल्हा, बक्सा देखिए, यहाँ शायद घुस पाना ही बड़ा वहाँ मुश्किल पास होगा। होता है, देख लीजिए। सिर पे लग रहा है, और अजोर नहीं है, सर, नहीं ठीक है। देख लीजिए सर, देखिए ये अजोर जब आप लोगों के लिए नहीं है तो ये फिर देखिए, कहाँ से आएगा? ये तवा देखिए, ये देखिए भरा हुआ है, अभी आएगा काम करने। ये देखिए इस तरीके से रह रहा है। देखिए रोटी का टिफिन है, देखिए अरे आटा भी नहीं है। ये देखिए खाना बना के गया है। देखिए कोई देखने वाला है? किसको विकास बनाए हम लोग, किसको ना बनाए। देखिए इसमें सोता है, देखिए इसमें सोता है, आएगा उसको पलटी मारेगा, उस काम करके आएगा बनाएगा। देखिए बताइए कैसे रह पाते होंगे। चलो बेटा, कोई देखता है। ये बच्चे भी इसी में रहते हैं? हाँ, बच्चे शायद उनके यहाँ से तो अंदर जाना ही मुश्किल होगा, लेकिन कैसे खाना पीना खाते हैं। बच्चे हैं उसमें, 3 बच्चे उसके हैं। यहाँ तो अंदर जाना मुश्किल है, तो कैसे 3 रहते बच्चे होंगे, उसके कैसे हैं। खाते पीते होंगे, कैसे बच्चे रखते होंगे, कैसे एक जगह पर ये भी तस्वीर दिखा होते रही है, हैं। सबके अलग अलग है। अलग अलग चूल्हा बना लेंगे। देख लीजिए आप भी, उधर भी अंदर चल के देखिए, ये इनका है, देवर जी का हमारे। देख लीजिए ये भी इस घर में ये है। ये थोड़ा सा यहाँ इनके खाने की व्यवस्था है, इतना इनका सामान है, इतनी ही प्रॉपर्टी इनकी है। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो बच्चे हैं, और एक उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन ये इनके बच्चे हैं। देखिए अभी इसकी इतना तबीयत खराब थी, मर की जी है। देख लीजिए, ये लगता है कि 5 साल की बच्ची है। क्या खिलाएं, कहाँ से हम लोग पैसा पाए तो दूध पिलाएं उसको, तो कुछ खिलाएं पिलाएं तो मोटी ये रहती है। बच्चे सब इसी में रहते हैं? हाँ, ये बच्चे ये अच्छा, 3 बच्चे आपके? ये तीनों बच्चे इसमें रहते हैं। ये इनके हैं, 3 जने इसमें रहते हैं। 3 हैं। इसी में 3 बच्चे, और आपकी वाइफ यहाँ रहती हैं? हाँ, वो जेठ का वो काम कर लेगी। इधर देखिए हमारे माता राम को किस तरह से सामान आपके पास सिर्फ इतना है, 4 बर्तन, बाकी कुछ भी नहीं? दिखा दीजिए उधर। बस हो गया था ना। यही प्रॉपर्टी है आपकी? क्या है, कहाँ रहेंगे, कितने साल मतलब कि सिर्फ आपका पेट चल रहा है, किसी तरीके से बच्चों को पाल रहे हैं? दूसरे किया तो ताके रही थे। अच्छा, ये मजदूरी का आपका सामान? मजदूरी या करी थे, उनसे सोई गद्दा बुनने को। और ये तस्वीर हम दिखा ही चुके हैं कि कैसे झोपड़ी में यहाँ पे रहना होता है। इतना बर्तन है, 3 बच्चों के साथ, मियाँ बीबी, और एक ये बक्सा खरीद करके टूटा फूटा, इसके ऊपर सोते हैं। सर पाए, बिच्छू आए, पानी आए, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, मजदूरी करते 50 मिलता एक रजाई में। कुछ भी नहीं है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की ही है, तस्वीर ये हमारे देश की ही है, और हमारे देश के भाई बहन ही हैं, और इस तरीके की हालत है इनकी। समझिए, एक नहीं कई परिवार ऐसे हैं। हम लोग 7 लोग हैं। सड़क, नेशनल हाईवे के किनारे, जो प्रयागराज इलाहाबाद नेशनल हाईवे है, उसके किनारे ये लोग रहते हैं। और गुड़ विधानसभा आता है। अब
बात ये है कि एक बात बहुत आपने अच्छी बोली कि हम किसको वोट दें, 12-14 वोट है। सरकार बनाए, हमारे पास रहने के लिए अवस्था नहीं, कोई भगा दे तो हम लोग कहाँ जाएं? अब वहाँ जाएं खेत में सोने के लिए, रोड में जाएं डेरा रखें, कहाँ जाएं? हमारे ज़मीन नहीं है, न जगह है। जो बसाए थे दुनिया से गुजर गए, उनके बेटे वो भी भगा रहे हैं कि जाओ दूसरे जगह बनाओ, यहाँ मत बनाओ। बच्चे लेके मड़ई झोपड़ी में रहते हैं, तो हम लोग किसको सरकार बनाए? अब हम ये कहेंगे कि तो हाथ जोड़ेंगे, हमको देना जिताना, वो बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं, 12 वोट हमारे यहाँ किसको दें बताइए आप? बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी की 12 योजनाएं, कई योजनाएं, आवास योजनाएं, किसानों की योजनाएं, गरीबों की योजनाएं, उसकी हकीकत ये शिवराज सिंह चौहान जो अभी तक मुख्यमंत्री थे 18 साल से मध्य प्रदेश की, उनकी योजनाएं, उसका ये फल। और अब जो यहाँ के विधायक हैं नागेंद्र सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी बड़ी बड़ी हवेली हैं, लेकिन उनका ये हाल है। इसके साथ ही अब जो प्रत्याशी भी हैं वो माननीय कपिध्वज सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, वो भी वादे कर रहे हैं कि हम इनके लिए काम करेंगे। लेकिन इनका सवाल सिर्फ यही है कि हम वोट किसको दें? 15 साल 20 साल तो हम वोट देते आए हैं, हमारे साथ कुछ हुआ नहीं, आगे किस पर हम भरोसा कर ले? कौन हमारे लिए काम करेगा? क्या नागेंद्र सिंह काम करेंगे? क्या कपिध्वज सिंह काम करेंगे? क्या इन लोगों को घर मिल पाएगा? क्या इनको खाने के लिए मिलेगा? क्या इनके बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या अच्छे से रह पाएंगे? क्या आवास योजना मिलेगी? क्या इनका भी कभी घर होगा? क्या इनके बच्चे भी कभी अच्छे कपड़े पहनेंगे? क्या इनके बच्चे भी क्या कमाए क्या खाए? देखिए बीमारी से तो ना मरेंगे, चलिए क्या खाए क्या कमाए? कैसे ये रह पाएंगे? शादी ब्याह हो गया, हम लोग अलग अलग। अम्मा क्या विधवा पेंशन मिलती है आपको? विधवा पेंशन आपको मिलती है? मिलती है तो झूठ ना बोलेंगे। तो ये इनको 600 रुपये मिलता है, लेकिन अमूमन लोगों के पास लाभ नहीं पहुंच पाता है, किसी को मिलती है, लेकिन बाकी कैसे रहते हैं, क्या चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। किसी के सपोर्ट से, बड़े लोगों के सपोर्ट से इन्होंने पेंशन बनवा ली है। बाकी आप तस्वीर ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपको समझने की ज़रूरत है कि रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, बिजली नहीं है, आवास नहीं है, शिक्षा नहीं है, इन बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है, कपड़े भी नहीं हैं, दवाइयाँ भी नहीं हैं, और ये ज़िंदगी जी रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, वोट बराबर दे रहे हैं, सरकार के आश्वासन में जा रहे हैं, आशा रखते हैं, निराशा हाथ होती है। फिर से चुनाव है, कुछ दिनों बाद मतदान पड़ेगा, ये अपना वोट भी देंगी, लेकिन दान है, दान देंगे ही। लेकिन शायद ये भी समझ पाते कि जो दान आप ले रहे हैं, जो कुर्सी ये लोग दे रहे हैं, उस कुर्सी में आपका हक इन लोगों की सेवा करना है, इनको हक दिलाना है। ना जीते उनका काम है, पर हक है। समझिए, समझने की बहुत ज़रूरत है। समझदार आप बन जाइए, नहीं तो फिर ये तस्वीर हो सकता है कि आप लोगों की भी निकल कर आए। चूल्हा बना ले, वो किस तरीके से हम लोग रहे, गिरा है। उधर भी देख लीजिए, कुत्ते सब खाना खा गए। अच्छा, खाना यहाँ पे बनता है? हाँ, खाना यहाँ बनता है। ये चूल्हा है, देखिए ना, ये चूल्हा। अच्छा, इस चूल्हे में खाना बनता है? ये चाहे ठंड हो, गर्म हो या बरसात हो? हाँ, देख लीजिए, वो देखिए गिरा है, इसमें सांप खा ले चाहे बिच्छी, देख लीजिए गिरा हुआ है। देख लीजिए गिरा है ना पूरा। इस सामान भी यहीं रखना, यहीं पे सोना भी, और यहाँ पे खाना पीना तो गिरा हुआ। तो कुत्ते बिल्ली खा जाते होंगे? कुत्ता बिल्ली खा जाते हैं उधर से घुस के, और इसमें सोते हैं। उसमें छोड़ दिए, सांप बिच्छी था उसमें, इसमें सोते हैं। ये देखिए, इस तरह बना के देखिए ना, बिस्तर लगा, वहाँ कौन सोएगा? देख लीजिए, किसको हम लोग दें? दिन में बच्चे लोग यहाँ, ये पन्नी में और पन्नी के नीचे सोती हैं। देखिए इधर से, देखिए इधर से रास्ता है, ये देखिए इधर से बंद कर दिए। और ये बच्चे आप ही के हैं? तो आपका भी मकान ऐसे ही बना हुआ है? मकान क्या है? झोपड़ी है, वो भी फटी है, वो भी देख लूंगा। झोपड़ी में रहते हैं। ये बताइए कितने वोटर हैं आप लोग? वोटर हमारे घर में 12 वोट है। हम लोग किसको दें, किसको सरकार बनाए, जब हमको कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा। मड़ई झोपड़ी में हम लोग रह रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे लेके, तो हम आपको कैसे, हम आपको वोट दें, आपको जिताएं, आप हमारी विकास करेंगे, कैसे दें बताइए? कहीं नहीं जाते हम लोग, जाते हैं देने के लिए, मतदान है तो जाते ही हैं, पर कोई काम नहीं होता। वोट जब आएगा बोलेंगे ऐसे काम करेंगे, वैसे काम करेंगे, जीतने के बाद कोई नहीं देखता। देखिए ये बच्चे हैं हमारे, ये छोटा बच्चा, ये इस तरीके से रह रहे हैं। बताइए इनको क्या होगा? ठंडे में मर न जाएंगे? पन्नी से पानी ना टपकेगा? बताइए। अब ये तस्वीर आप देखिए, और बहन जी बोल रही हैं कि 12 वोट हैं, लेकिन हम वोट किसको दे दें? क्योंकि लगातार वो वोट देती हैं, मत का दान करती हैं, और
इनको जब चुनाव के समय होता है तो नेता आके बड़े बड़े आश्वासन देते हैं कि आवास मिलेगा, घर मिलेगा, पेंशन मिलेगा, बच्चों की शिक्षा मिलेगी। तस्वीर आप देखिए, तस्वीर देख लीजिए, और तस्वीर वो लोग भी देखिए जो लोग ऐसे नेताओं को सपोर्ट करते हैं। बड़े बड़े भाषण होते हैं, इसी देश के लोग हैं, ये भारत के लोग हैं, भारत की बहन है, बेटी है, और इस आशियाने में ये रहती है टूटा फूटा। ये बाहर खाना बनाती है, बरसात में भी इसी तरीके से रहती हैं, खाना रखती हैं। यहाँ सर्प और बिच्छू भी हैं, डर भी है, बच्चे छोटे छोटे हैं। और ये देखिए इस पन्नी में रहती हैं, बारिश होगी तो पानी अंदर जाता होगा, धूप होती होगी तो गर्मी लगती होगी, ठंड के मौसम में जो ठंड का मौसम चल रहा है तो कैसे रह पाती होंगी, नौनिहाल कैसे रह पाते होंगे, आप सोचिए। हमारे ससुर तो गुजर गए, सब देश में कहा जाता है कि अब हर घर में मकान है, देश में जाति प्रथा नहीं है, भेदभाव नहीं किया जाता, पुरुष महिला में नहीं किया जाता, जाति धर्म पे नहीं किया जाता, तो फिर ये बेसहारा क्यों हैं? इनको आवाज़ क्यों नहीं मिला? प्रधानमंत्री को वो नारे और वादे कहाँ हैं? शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इनका आत्मविश्वास, इनके चेहरे और इनकी आंखों में जो आंसू है उसको देखकर आप यकीन मानिए देख नहीं पाएंगे। शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना है, ये प्रधानमंत्री मोदी की बहना और बेटियां हैं जो बड़े बड़े भाषण में कहा जाता है, और ये प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज सिंह चौहान के कर्मों का फल है जो ये भुगत रहे हैं। इनको ये तक नहीं पता है कि आगे क्या होगा। अगर जिसकी ज़मीन है वो यहाँ से भगा देता है तो फिर कहाँ जाएंगे? इन बच्चों को लेके वो कहाँ जाएंगे? इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? इनको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कहाँ रखेंगे, कैसे गुजर बसर करते होंगे? शायद जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते हैं, वो शायद इस पन्नी, इस टपरी की कीमत यहाँ कैसे रहते हैं उसको ना समझ पाएंगे, ना समझ पाएंगे कि आखिर देख लीजिए ऐसे कि चलो ये बच्चे कैसे इनका गुजारा होता होगा, कैसे इनका क्या साधन क्या है, कमाती खाती क्या है, खर्चे कैसे चलते हैं आपके? खर्चों की मजदूरी करते हैं। मजदूरी करती हैं, कितना पा जाती हैं? हो गया 200 रुपए। 200 रुपए। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो भी मजदूरी करने गए तो कभी 250 पा गए, कभी 300, कभी किसी के धान काटने, कभी बोझा ढोने, क्या करेंगे? काम ना मिला तो? काम ना मिला तो क्या करेंगे, बैठेंगे। भाई आपका काम भी तो, मजदूरी भी ना मिलती होगी, कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिल जाते होंगे। ऐसे नहीं मिलती है तो क्या करें, भूखे सो जाते हैं, किसके मांगने जाएंगे? घर भी तो है नहीं, इसमें रह रहे हैं, देख लीजिए बना रहे हैं, बनाने नहीं देते हैं। ये भी ऐसे देखिए ये प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, रीवा जिले के हैं, गुड़ विधानसभा के लोग हैं, मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं, और एक घर की कहानी नहीं है, हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार ऐसे घरों की कहानी है। सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारे प्रदेश में चल क्या रहा होता है, हमारे देश में क्या चल रहा होता है। वो वादे, वो नारे जो बड़े बड़े होटलों में बैठ के, बड़े बड़े भाषणों में बैठ के, वो शायद ये जो कोई ज़मीन पे सो रहा है तो कोई एक खटिया रखा हुआ है जहाँ पे बैठने तक की जगह नहीं होती, 7-7 बच्चों को, 5-5 बच्चों को, 8-8 लोग कैसे रह पाते हैं वो समझ पाना बहुत मुश्किल है। और शायद इन आंसुओं की कीमत अगर वो समझ पाते, इस दुख भरी कहानी को समझ पाते और कैसे वो जीवन बिताते हैं, कैसे इन बच्चों को पालते हैं, कैसे यहाँ गुजर बसर करते हैं, तो शायद ये तस्वीर ना निकल कर आती। और सबसे बड़ी बात ये मैं फिर से बोलूँगा कि मध्य प्रदेश में चुनाव है, लगातार बड़े बड़े नेता हैं, आ रहे हैं, वादे दावे कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए काम करेंगे, रोजगार देंगे, विकास करेंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, आवास योजनाएं देंगे, लाडली बहना योजनाएं देंगे, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं होता। और ये कहानी केवल एक घर की नहीं है, ये हमारा बदनसीबी है या खुश नसीबी है जो हम यहाँ तक पहुँच पाए, इन बहनों से मुलाकात पर कर पाए, इन बच्चों को देख पाए। और शायद ऐसे बहुत से गांव हैं, बहुत से घर हैं, बहुत से परिवार हैं, बहुत से बच्चे हैं जिस तरीके की ज़िंदगी जीते हैं। बहुत सारे माँ बाप हैं जो कुछ नहीं कर सकते, न तो बच्चों को छोड़ सकते हैं। पास पैसा नहीं था किसकी दवा करा दें। अब सोचिए कैसे हालत है बच्ची की। ये 8 साल की लड़की है, लगता है कि 8 साल की लड़की है। देश में हमारे कहा जाता है कि मुफ्त में दवाइयाँ होती है, 5 लाख की होगी, 10 लाख की होगी, खाना खाने के लिए फ्री में मिलेगा, योजनाएं मिलेगी, आवास मिलेगा, लेकिन तस्वीर इससे बहुत उलट है। और आप सबको सोचने की ज़रूरत है।
कि हमारे देश में जो लफाजी होती है, जो बयानबाजी होती है, जो वादे दावे किए जाते हैं, दरअसल वो हकीकत में कुछ नहीं होते। वो केवल टीवी, अखबार और विज्ञापनों में सीमित होते हैं, या फिर कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जिनके साथ चल रहे होते हैं, उनको ही मिलता है। बड़े सूट बूट, गाड़ी वाहन में चल रहे होते हैं। इन गरीब परिवारों को कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ निराशा। लेकिन अभी भी चुनाव है और इनको एक आशा है कि शायद कोई सरकार आए, शायद कोई सुने। हम अपने मत का अधिकार का प्रयोग करूंगा, लेकिन शायद कुछ सुधार आएगा। लेकिन आज फिर से है निराशा, हर बार 20 सालों से आ रही है। अब इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा। लेकिन तस्वीर बहुत उलट है, बहुत दुखदाई तस्वीर है। हम यही बोलेंगे, बड़ी दुखदाई तस्वीर है, दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर है। और शायद ये हमारे देश की तस्वीर है, हमारे प्रदेश की तस्वीर है, महानगर की तस्वीर है, रीवा जिले की तस्वीर है। और ये हमारे देश के परिवार हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं। सोचिए कि क्या होता है, आप लोग खुद सोचिए। और ऐसे जो नुमाइंदे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए और क्या होगा इन परिवारों का। गरीब को कोई नहीं देखता है।